पिछले 6 महीने में भारतवर्ष में या पिछले 1 साल में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ देखने को मिले हैं सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा जो अप्रत्याशित हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। लेकिन अब भारतीय राजनीति में एक चीज़ तो बहुत तय हो चुकी है, वो है प्रतिहिंसा की राजनीति। प्रतिहिंसा की राजनीति किसी भी हद तक जा सकती है। ये तो बीजेपी ने बहुत पहले ही समझा दिया था, जब अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेता, जब हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को इतना लंबा जेल में रख दिया गया था, वो भी इलेक्शन से पहले। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आ सकता है ईडी समन, ये अभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि 2024 के 4 जून के रिजल्ट के बाद बीजेपी तो कुछ हद तक बदल चुकी है। लेकिन क्या ये प्रतिहिंसा की राजनीति बदली है? जी नहीं दोस्तों, आ गया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अगला प्लान। देखिए इस हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, मिंट की रिपोर्ट, जिसमें क्लियर दिखा हुआ है कि एक ईडी के ऑफिशियल ने ऐसा कह दिया है कि अब राहुल गांधी की फाइल फिर से तैयार कर दी गई है नेशनल हेराल्ड केस में। जी हाँ, वही नेशनल हेराल्ड केस जिसमें 2022 में उन्हें 40 घंटे तक समन किया गया था। 40 घंटे तक उन्हें इंटरोगेट किया गया था, यहाँ तक कि उनकी माँ, बूढ़ी माँ सोनिया गांधी को भी बख्शा नहीं गया था। तो क्या दोस्तों, ये अब प्रतिहिंसा की राजनीति का एक वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक नया बीजेपी का नज़रिया है, ताकि वो विरोधियों को करप्ट दिखा सके अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए? ये बोलना तो बहुत अभी सही नहीं होगा, क्योंकि कथित रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी ऐसा, यूपीए गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कुछ मेजर्स, ऐसे ही कुछ पद अपने समय पर उन्होंने भी अपनाया था। लेकिन सिर्फ ये राजनीति क्या हिंसा और प्रतिहिंसा के बीच है? जी नहीं दोस्तों, ये पूरी तरीके से अब भारतीय राजनीति में एक चीज़ क्लियर करता है। राहुल गांधी ने बार बार कॉरपोरेट्स को घेरा है, और कॉरपोरेट्स मोदी सरकार के बहुत अच्छे मित्र हैं। ये अब मानने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि लगातार 7वें बजट में जब निर्मला सीतारामन ने जिस तरीके से कॉरपोरेट्स का हिस्सा रखा और नॉर्मल आदमी का हिस्सा रखा, तो उसमें लगभग 8% का गैप था दोस्तों। 58% टैक्स या फिर 55% टैक्स आप बोल सकते हैं कि इस देश का आम जनता, मिडिल क्लास भर रहा है, और लेस देन 45% टैक्स या फिर लेस देन 50% टैक्स अभी के ज़माने में कॉरपोरेट भर रहे हैं, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए सही नहीं माना जा सकता। क्योंकि पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं, हर व्यक्ति का जो इनकम है वो तो कम रहा है। लेकिन भारत का जो अर्थनीति व्यवस्था है उसे कथित रूप से तो मोदी सरकार ने तीसरे नंबर पर लगभग पहुंचा ही दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में अब हमें प्रतिहिंसा की राजनीति की ऐसी नज़रें देखने को मिलेंगी जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल के पीछे रहेंगे? ये जानने के लिए तो हमें आने वाले दिनों के पॉलिटिक्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपके लिए अच्छा था। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे रिपोर्ट को ऐसे ही शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।